हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है आरएनए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमने डीएनए को। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए को। तो हम कुछ आरएनए के कुछ टाइप वगैरह हैं और कुछ स्ट्रक्चर है और इसी टाइप की स्ट्रक्चर कुछ हैं और कुछ डीएनए का आरएनए का कुछ इंट्रोडक्शन है। तो हम इस इंट्रोडक्शन को कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत सिंपल लिखा है और मेन बातें लिखी हैं और ऐसे मैंने समझाया, मैंने ऐसे लिखा है कि आपको आसानी से आपको इस आरएनए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आरएनए। अब आरएनए का जो फुल फॉर्म हमारे पास वो क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। अब राइबो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आरएनए के अंदर जो शुगर होती है वो क्या होती है? राइबो शुगर होती है। मीन्स 2 कार्बन के अंदर हमारे पास क्या होता है? OH होता है, मीन्स O होता है। अब जो डीएनए के जो अंदर शुगर होती है वो क्या होती है? डीऑक्सी राइबो होती है। मीन्स क्या? इसके अंदर जो 2 कार्बन जो हमारा जो OH होता है वहाँ से O रिमूव हो जाते हैं, इसी वजह से कहते हैं डीऑक्सी राइबो। इसी वजह से आरएनए के अंदर राइबो होती है। मीन्स क्या होती है? 5 कार्बन वाली और फुल सेटिस्फाई हमारे पास क्या होती है? शुगर होती है आरएनए के अंदर, इसी वजह से कहते हैं राइबो शुगर। इसके बाद न्यूक्लिक। अब ये क्या है कि जो आरएनए हमारे पास वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मौजूद। आप देखेंगे कि हमारे पास जो आरएनए है वो क्या है? साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आरएनए की जो सिंथेसिस होता है, जो आरएनए बनता है, मेक बनता है, जो आरएनए जिस बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है, आरएनए जो बनता है वो हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस में बनता है, पर पाया जाता है क्या? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके बाद है एसिड। अब इसको एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आरएनए की जो क्या प्रॉपर्टीज हैं, जो एसिडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आरएनए का जो नेचर है वो क्या है? एसिडिक है। अब एसिडिक देखो, अब हमारे पास डीएनए वो भी क्या है? एसिड है। जो हमारे पास आरएनए वो भी क्या है? एसिड है। अब जो इसके अंदर जो शुगर होती है वो क्या होती है? ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप की वजह से क्या होती है? एसिड हो जाती है। क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के क्या होता है? नेचर क्या है? एसिडिक है। तो इसी वजह से क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इन दोनों के क्या हो गया? नेचर क्या होगा? एसिड हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आई होप इतना आपको आरएनए इतना आपको समझ आएगा इसकी आरएनए की फुल फॉर्म क्या है। अब आते हैं छोटे इंट्रोडक्शन के अंदर। क्या है? इट हैज सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। आरएनए क्या है? हमारे पास एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है एंड कंटेन राइबो शुगर। इसके अंदर क्या होता है? राइबो शुगर होती है। इट इज अ मोस्टली प्रेजेंट फ्रॉम डीएनए बाय प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये जो आरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ये दो फेज हैं जिससे आरएनए बनता है। ठीक है, और क्या है? और जो डीएनए वो भी क्या बनता है? डीएनए मिलके क्या बनाते हैं? एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए बनाता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कैसे बनता है एमआरएनए और आरएनए कैसे बनता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तो फिलहाल छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं कि आरएनए कंटेन्स यूरेसिल बेस इंसेट ऑफ अ थाइमाइन। ये क्या होता है? जो हमारे पास आरएनए उसके अंदर क्या होता है? यूरेसिल होता है और डीएनए के अंदर क्या होता है? हमारे पास थाइमाइन होते हैं। ये होता है इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब है के बदले में इस क्या है? थाइमाइन के बदले में क्या आ जाता है? आरएनए के अंदर यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब है बदले में। इंसेक्ट मींस बदले में। ठीक है, बदले में किसके बदले में? थाइमाइन के बदले में क्या आ जाता है? हमारे पास यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, डीएनए आपको पूछेगा तो डीएनए के अंदर थाइमाइन आता है। ठीक है, और आरएनए के अंदर क्या आता है? यूरेसिल आता है। इतना आपको समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ आरएनए। अब जो टाइप है आरएनए के वो क्या है? देयर आर 3 टाइप ऑफ आरएनए। आरएनए के क्या है? हमारे पास 3 टाइप हैं। ठीक है, कितने हमारे पास? 3 टाइप हैं। पहला हमारे पास टाइप क्या है? मैसेंजर आरएनए। क्या है हमारे पास? मैसेंजर आरएनए, इसको कहते हैं एमआरएनए। द टाइप ऑफ आरएनए, ये आरएनए का ऐसा टाइप है विच जिसमें कैरी द मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहता है? जो कैरी करता है, लेता है मैसेज को कहां से कहां तक? डीएनए से लेकर राइबोस तक।
क्या करने के लिए, इसमें क्या इसके जो मैसेज है वो क्या होता है, किसके फॉर्म में होता है, हमारे पास कोड की फॉर्म में होता है। मीन्स क्या होता है, कोडेड फॉर्म में होता है, मीन्स कोड की फॉर्म में होता है। क्या है, मैसेजर आने से क्या होता है, रीड कर मैसेज कैरी करता है, ठीक है। कहाँ से, डीएनए से लेकर राइबोस तक। क्या उसमें इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, क्या करना उसको होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है। अब हम सेकंड हमारे पास है राइबोसोमल आरएनए, मींस आरएनए। इसका बहुत बड़ा रोल है इस आरएनए के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करने में। क्या है, द टाइप ऑफ आरएनए, ये आरएनए का ऐसा टाइप है विच जिसमें ये विच प्रेजेंट, अब आपको राइबोसोमल में से आपको पता चला कि किस में होता है, राइबोसोम में होता है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन राइबोस, ये क्या होता है, राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। एंड रीड, इसका काम क्या है, ये रीड करता है किसको, द मैसेज ऑफ mRNA, जो mRNA जो मैसेज लाया है कोडेड फॉर्म में, इसको पढ़ता है, ठीक है। मैसेज लाया है उसको क्या होता है, रीड करता है, पढ़ता है। इसमें लिखा क्या हुआ है, क्या लिखा होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, क्या करना है, तो इसी वजह से क्या करता है, रीड करता है, इसको पढ़ता है। जो मैसेज लाया है, कौन आया है हमारे पास, mRNA जो मैसेज लाया है इसको क्या करता है, रीड करता है, mRNA, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, ट्रांसफर आरएनए, मींस आपको ट्रांसफर से पता चला कि क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसी ना किसी की क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। द टाइप ऑफ आरएनए, ये आरएनए का एक ऐसा टाइप है विच ट्रांसफर, क्या करता है, ट्रांसफर द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड फॉर साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब ये इसका डेफिनेशन क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसको हम समझेंगे कैसे, इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर कैसे करेंगे। क्या कहता है कि जिसमें ट्रांसफर हो, देखो हम आपको पता होगा कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो क्या होता है, अमाइनो एसिड के, क्या है, अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन किस चीज का बना हुआ है, अमाइनो एसिड का। अब अमाइनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एक खास अमाइनो एसिड लेता है और प्लाज्म से लेकर यहाँ से लेकर कहाँ जाता है, राइबोसोम तक, यहाँ पे पहुंचाता है, ठीक है। ट्रांसफर करता है साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम, और क्या करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि mRNA इज अबाउट 3 to 40, जो ये हमारे पास mRNA, tRNA और ये जो हमारे पास मैंने लिखा है परसेंटेज लिखी हुई है, ये क्या होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में इतनी परसेंटेज में मौजूद होते हैं। अब हम फिर करता हूँ कि mRNA इज अबाउट 3 to 40%, मीन्स साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो mRNA है वो क्या होता है, 3 to 44% होता है, मीन्स बहुत कम होता है। tRNA मीन्स ट्रांसफर RNA इज अबाउट 10 to 50%, मीन्स ट्रांसफर RNA क्या होता है, 10 to 50% प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। एंड rRNA इज अबाउट 80 to 85% में मौजूद होता है। फॉर द टोटल आरएनए इज द साइटोप्लाज्म ऑन द सेल, ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के सेल में क्या होते हैं, सेल में किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये इतना परसेंटेज मीन्स ज्यादा से ज्यादा कौन सा है हमारे पास, rRNA बहुत ज्यादा है। मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए rRNA का बहुत बड़ा रोल है। मीन्स परसेंटेज में देखो बहुत बड़ा है, देखो मीन्स 80 to 85 मर्स, इतना बहुत बड़ा एक मिकदार में है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। हम आरएनए की कुछ आरएनए का स्ट्रक्चर हमारे डीएनए में, डीएनए जैसी है, ठीक है। अब डीएनए में जो है वो हमारे पास डबल हेलिक्स है, और डीएनए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था, तो ये भी क्या है, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये भी क्या है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर, हमारे पास जो शुगर है, इसके पास हमारे पास पहले कार्बन पे बेस है, और 5 कार्बन में हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। और इसी वजह आप दोनों कनेक्ट होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से, मैंने पहले आपको डिस्कस किया था वीडियो में। तो इस तरीके से ये बहुत सारे पॉलीमर्स बहुत मिलकर क्या बनाते हैं, आरएनए बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने और देखा, और लिखा है, तो देखो यहाँ पे डीएनए में और नहीं होता है, इसी वजह से कहते हैं डीऑक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीऑक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, डीऑक्सी कहते हैं। तो आरएनए को क्या कहते हैं, और राइबोस शुगर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ओ मौजूद होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसी तरह से।
अब हम जाते हैं, देखो डीएनए है, देखो ये देखो क्या है हमारे पास डीएनए। अब ये कन्वर्ट होता है ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की मदद से, ये फेज होते हैं दोनों, फिर क्या बनता है एमआरएनए बनता है, ठीक है। अब देखो राइबोसोम, देखो राइबोसोम की बहुत बड़ी स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मैंने लिखा है 80 to 85% हमारे पास मौजूद है। देखो इसकी स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है। और ये हमारे पास क्या है ट्रांसफर आरएनए में ट्रांसफर आरएनए की क्या है हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। इसको कहते हैं, ये लोब है हमारे पास, क्या है लोब है ये। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको तफसील से और डीप से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आई होप इतना आपको समझ आ चुका होगा और कुछ ना कुछ बातें आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।